हो रही है, तो लोग 950 को आते, 955 को आते थे और है ना आर्ग्यू करते थे, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अभी ओनर्स को तो क्या है ना, वो तो काम करने वालों को समझ में आता है कि भाई वो कितना थक गए। ओनर तो बोलेंगे कोई 959 को भी आवे तो आपको उनको सर्व करना है। तो मैंने एक को समझा है कि भाई ऐसा है, ये बंद कर दिया तो मैं नहीं दे सकता, ये है वो है। तो फिर मैं पे भड़क गया, तो दूसरों को समझाना, तो दूसरों को बोलना ऐसा है वैसा है। मेरे को उस टाइम पे सबसे ज्यादा गुस्सा जिंदगी में आया था, उस वक्त आया था मुझे, कि यकीन मानिए मेरे हाथ में अगर चाकू होता मैं उस बंदे का गला काट दिया होता। मैंने फिर भी गुस्से को पी लिया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी, और जॉब जाएगी तो पैसा जाएगा, फिर मैं कर्जे में आ जाऊंगा। मैंने बोला भाई जान दे, लेकिन वो गुस्सा मेरे में आज भी वैसा ही है जैसा उस वक्त था। तो मैंने बोला जान दे, कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको खाना बना के दिया। फिर वो अगले दिन दूसरे दिन आया फिर से, तो मैंने उसको बोला कि चिकन या जो भी खाना था, जो भी तूने लिया था, क्या पका हुआ था? उसने कुछ बोला नहीं, हाँ नहीं बोला। फिर मैंने उसको कुछ ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया, मैंने उसको खाना दे के जाने दिया। ऐसे दो अलग अलग झगड़े हुए। एक झगड़ा अचानक ये हुआ कि वो बंदा था, वो आया। अब वो उसने ऑर्डर कभी किया था, वो ऑर्डर लेने कभी आया। मैंने उसका ऑर्डर बोला भाई वो तो मैंने बंद फेंक दिया, मेरे को क्या पता तू आ रहा है। बोलते कि तुम लोग कितने बजे बंद करते हो? तो 5, मैंने बोला तू 5 मिनट पहले आएगा और तू चढ़ेगा मेरे पर, मेरे पास नहीं है, जा तू। तो फिर ओनर बोला ऐसा है वैसा है, वो मेरे को गाली देते देते गया। गाली देते देते मेरे को जा रहा था, मोटा ये वो फलाना ढिमाकना, जो भी एक्स वाई जेड चीजें बोलते ही जा रहा था। मेरी मजबूरी इतनी थी कि मैं अमेरिका में था, और उसकी खुशकिस्मती इतनी थी कि वो अमेरिका में था। अगर कोई और कंट्री होती, यकीन मानिए, वो घर नहीं जाता और मैं घर नहीं जाता, वो हॉस्पिटल जाता और मैं जेल। बस लोगों की खुशकिस्मती ही थी ये। फिर तीसरी बार ऐसा अजीब इंसिडेंट है ये, कि खाना कोई और बना रहा है, मैं खाली पैकिंग कर रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं, मैं तो दे रहा हूँ। सामने वाला फोन करके मेरे को गालम गलोच कर रहा है कि तुम लोग को खाना पकाने नहीं आता, ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरी मिमिक्री कर रहा है। तो फिर मैंने बोला कि भाई तू जा, तेरे को मैं है ना रिफंड विफंड जो भी है मैं दे दूंगा। और मेरा दिमाग एकदम ही आउट हो गया था। फिर मेरे पास थोड़े पैसे जमा हुए। उस टाइम पे मेरी रिसर्च है ना अकल्ट को लेके थोड़ी बढ़ गई थी। तो मुझे पता चला जेमस्टोन्स के बारे में। अब मुझे पता चला जेमस्टोन्स के बारे में, यहाँ से मेरी एक है ना एंट्री होती है अकल्ट में। जेमस्टोन्स के बारे में मुझे पता चला, मेरे पास थोड़े पैसे थे उस वक्त, तो मैंने ना जेमस्टोन्स मंगा लिए। एक जेमस्टोन मैंने है ना कोई रेड एगेट मंगाया था, एक फिरोजा मंगाया था। तो मैंने बोला चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ होता है, होएगा तो अच्छा है, नहीं होएगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, जेमस्टोन है पहन लेंगे। तो मैंने जैसे तैसे करके जेमस्टोन्स मंगाए। मैंने जेमस्टोन्स पहना। प्रशांत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बोलते ना जेमस्टोन काम नहीं करते हैं, उनका तो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि दे वर्क, बिलीव मी, दे वर्क। और मैंने पहना, और एक एक है ना ब्लिस, और एक अंदर से एक खुशी, और यकीन मानिए थोड़े पैसे की वृद्धि भी हुई, थोड़ा स्टेटस में उछाल भी आया। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा है ना हाई हो गया। मैं बोला यार अच्छा है यार। और मैं देखता था, मैं जब वो जेमस्टोन्स पहना था ना, मैं जेमस्टोन्स के लिए काफी मैं वो कर रहा था, लेकिन जेमस्टोन्स जब मैंने पहना था ना, तब मुझे समझ में आ गया था कि भाई ये तो पहनना पड़ेगा। क्योंकि लोगों के हाथ में जेमस्टोन्स थे, और उन लोगों के ही हाथ में मैंने जेमस्टोन्स देखे थे जो या तो बहुत अच्छा कर रहे लाइफ में, या तो है ना बहुत अच्छी गाड़ियों में आ रहे, या बहुत कॉन्फिडेंट है। तो मुझे भी एक है ना अर्ज हुआ कि नहीं भाई मैं भी जेमस्टोन्स लूंगा। तो मैंने जेमस्टोन्स लिए, और यकीन मानिए प्रशांत जी, आप व्यूअर्स और लिसनर्स, आप प्लीज यकीन मानिए कि एक है ना मेरे लिए कुछ है ना रास्ते खुलना शुरू हो गए। रास्ते खुलना शुरू हो गए, आई वॉज लाइक इंटरनली इंटेंट हैप्पी नाउ। और अब यहाँ से है ना खेल और इंटरेस्टिंग, कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है।
जब मैंने जेमस्टोन्स लिया और जब चीज़ें स्टेबल हुई ना, फिर जो घर का जो ओनर था उसने कहा कि देखो मैं तो ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सेल दिस प्रॉपर्टी, तो आप है ना मुझे लीज है ना टर्मिनेट करनी पड़ेगी। वैसे भी वो लीज खत्म हो रही थी, उसने कहा कि हम लोग ने कहा कि हम लोग एक्सटेंड कर सकते, उसने बोला नहीं सॉरी वी कांट, आई वॉन्ट बी एबल टू एक्सटेंड द लीज, आप है ना मुझे ये प्रॉपर्टी अभी रखनी नहीं है। तो फिर सब लोग बोले यार अभी क्या, अभी नया घर देखना, लोगों ने नया घर देखना स्टार्ट किया। और प्रशांत जी अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जब जेमस्टोन्स पहना ना, विद इन 24 आवर्स ही मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी थी। विद इन 24 आवर्स, नॉट इवन आफ्टर 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी थी। वो गाड़ी का मतलब एक दिन अचानक है ना, मेरे एक है ना रूममेट थे, उन्होंने कहा कि देख मैं उन लोगों को नहीं लेके जा रहा जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने बोला कि चलो मैं चलाता हूँ। अब मैं डर भी रहा था कि मेरे को फर्स्ट टाइम मैं चला रहा था, और धीरे धीरे उन्होंने बोला ठीक है तू बैठ जा, मैं बाजू में बैठा हूँ। मैंने बिठा दिया, तो बोला ठीक है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बैठा और उसी रात को मैंने गाड़ी चला ली। उसके 2 दिन में मैं है ना मतलब अच्छा खासा गाड़ी चलाना सीख चुका था। अब जब गाड़ी चलाना सीख चुका था, एवरीथिंग वाज गोइंग नाइस एंड फाइन। फिर ओनर आके ये बोलता है कि हमको तो मतलब मुझे तो ये घर है ना वो सेल आउट कर देना, ये प्रॉपर्टी सेल आउट कर देने की है, तो मैं लीज एक्सटेंड नहीं करूँगा। फिर मेरे को ऐसा लगा यार अभी तो खाली स्टेबिलिटी आई थी और अचानक फिर से अभी चेंज, मैं चेंज से डरने लग गया था। प्रशांत जी यकीन मानिए, जो चेंज से डरते ना, स्पेशली ड्यूरिंग केतु महादशा, बिलीव मी, गो फॉर इट। मैं आप केतु की महादशा में आपको कुछ हेल्प करेगा नहीं करेगा, 2 चीजें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी, एक वास्तु, दूसरा जुपिटर। वास्तु और जुपिटर आपको बहुत हेल्प करेंगे। फिर एक है ना हम लोग है ना नए घर में गए थे, वो नए घर का न्यूमरोलॉजिकली समेशन आ रहा था 3, विच इज ऑल्सो फॉर जुपिटर। केतु किसी की नहीं सुनेगा, केतु सिर्फ जुपिटर की सुनेगा। वो घर में है ना हम लोग गए, यकीन मानिए प्रशांत जी वो घर इतना प्यारा घर था, इतना प्यारा घर था, इतना प्यारा घर था कि उसकी कोई हद नहीं। वो घर का न्यूमरोलॉजिकली वैल्यू 3 था। मैंने सबसे पहले है ना, मैं न्यूमरोलॉजी और ये सब चीज़ों में आई ऑलरेडी स्टार्टेड बिलीविंग इट, स्पेशली आफ्टर वेयरिंग जेमस्टोन्स, क्योंकि मैंने चेंज एक्सपीरियंस किया था। फिर मैंने देखा अरे यार ये तो नंबर 3 है। पहले मैंने है ना उसको नंबर रॉन्ग कैलकुलेट किया, मैंने उसको नंबर 4 कैलकुलेट किया, फिर मैंने वापस से कैलकुलेट किया ना, इट वाज नंबर 3। सो इंटरनली मुझे एक ना एक ब्लिस और एक हैप्पीनेस का वो फील आया। मैं बोला कि यार चलो उससे तो बेटर ही होगा ये, एंड आई वॉज डैम राइट। वो घर इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, एंड आई हैड इट ओवर देयर। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ माई केतु महादशा वॉज इन दैट हाउस। मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं हुई उधर। इनफैक्ट मैं वहाँ पर है ना सबसे अच्छा किया। मैंने उधर है ना मेरा है ना रिसर्च शुरू किया, और मैंने वहाँ पर जाने के बाद मैं सारे डेट से फ्री हो गया। वो घर में मुझे एक भी सारे कर्जे मैंने उतार दिए थे, सारे कर्जे खत्म हो गए थे। जो मम्मी ने जो लिया था मेरे फूफो के बेटे से, वो भी मम्मी ने जैसा तैसा करके वापस दे दिया। फिर है ना मैंने पंडित.com से और मैंने दूसरी अकल वेबसाइट से मैंने बहुत सारे जेमस्टोन्स ने ब्रेसलेट्स मंगाए, जेमस्टोन्स भी मंगाए थे। एंड जेमस्टोन्स मैंने जो मंगाया था वो एक राहु का जेमस्टोन था और एक केतु का जेमस्टोन था, कैट्स आई, एंड राहु का जेमस्टोन गोमेद। मेरी अकल में शुरुआत ही हुई थी केतु से, केतु की महादशा। मेरा 7th का बर्थडे है, 7th का बर्थडे है, दैट इज ऑल्सो नोन फॉर केतु मिस्टिकल। और मेरा केतु भी है अश्विनी में, जो पहला नक्षत्र है। सो एवरीथिंग वॉज
इन परफेक्ट सिंक। तो मैंने बोला कि यार जब भी मैं है ना सुनता था, क्योंकि वो केतु का नंबर और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वो सिंक्ड। तो मैं बोला यार ये तो बहुत अच्छा है। और उस घर में प्रशांत जी, माय इंट्यूशन लेवल वाज नेक्स्ट लेवल। मेरे को ऐसा लगता था ये होगा, और वो होता ही होता था। मेरा इंट्यूशन इतना अच्छा हो गया था। मैंने वो घर में घड़ियां, परफ्यूम्स, फोन सब खरीदा। हालांकि मेरा फोन था वो टूटेला फोन था मेरे पास। मैंने जेमस्टोन्स पहनने के बाद मैंने है ना सेकंड हैंड अच्छा वाला फोन लिया। मैंने वो टूटेला फोन कम से कम 2-2.5 साल चलाया। फिर मैंने है ना जेमस्टोन्स पहनने के बाद एक सेकंड हैंड अच्छा फोन लिया। फिर वो फोन मेरे आज भी है, वो फोन मेरे पास। फिर मैं जब वो फोन लिया, वहां से मेरे को धीरे 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 चीजें मिलने लगी। कोई कहते हैं केतु देता नहीं है। आई पर्सनली थिंक दैट्स नॉट राइट, डिपेंड्स ऑन योर केतु प्लेसमेंट। मुझे तो थोड़ा बहुत चीजें मिली, और वो चीजें ऐसी थी ना कि इट डिड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, जिसके पास पहनने के ढंग के कपड़े भी नहीं है ना, उसको अगर छोटी भी चीज मिल जाती है उसकी मेहनत से या उसकी किस्मत से, वॉट एवर, तो ही फील्स अनदर लेवल ब्लिस। वो बहुत अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता है। तो मैंने है ना गाड़ी चलाई, और फिर है ना ये अच्छा, अब बात आती है कि गाड़ी चलाना तो सीख ली, अब आपको लाइसेंस भी निकालना है। अब लाइसेंस निकालने की जहां बात आई, वो वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था। मैंने लाइसेंस निकालने जब जाता था ना, अब केतु की महादशा है, अपना असर तो दिखाएगी। जब मैं लाइसेंस निकालने जाता था ना, तब कुछ ना कुछ है ना प्रॉब्लम्स आती थी। कभी इंश्योरेंस में भूल जाता था, कभी गाड़ी नहीं होती थी, कभी मैंने लाइन में नहीं खड़ा रहता था, मैं 2-3 बार फेल हो गया। फिर किधर जाता तो बोलता है कि भाई आपके साथ तो ड्राइवर नहीं है, आप आए कैसे चला कर। क्योंकि आपको इधर लाइसेंस निकालना है तो आपके साथ एक वैलिड विद वैलिड ड्राइवर लाइसेंस जरूरी है चलाना। मेरे पास लर्नर्स था, वो लर्नर्स में जैसा वैसा करके मैंने निकाला। फिर है ना, मुझे यकीन नहीं मानेंगे आप प्रशांत जी, आई ट्राइड फॉर 18 टाइम्स फॉर लाइसेंस। 18 टाइम्स, 18 टाइम्स मेरे को वो लाइसेंस के लिए ट्राई करना पड़ा। तो मैंने बोला कि यार ये कुछ अजीब नहीं हो रहा है, मतलब थिंग्स आर नॉट मेकिंग एनी सेंस। मैं एक लाइसेंस के लिए मेरे को मतलब इतना परेशानी क्यों हो रही है मेरे को एक लाइसेंस के लिए। तो फिर उस वक्त है ना, मैं फेसबुक पे ना ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे वहां से है ना, मेरे एक है ना एक एस्ट्रोलॉजर का मुझे एक नंबर मिला। वो नंबर मिला बहुत पहले, मेरे को नंबर मिल गया था, लेकिन मैं नंबर में बोला सेव कर लेता हूँ, कभी ना कभी जब वक्त आएगा ना, आई विल call him or I will text him or I'll make any kind of connection with him. फिर मैंने उनको कॉल किया,